Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं विवेक बजाज और मैंने फेस टू फेस के माध्यम से आपके साथ इतना अच्छा कनेक्शन बना लिया है, दिल से दिल का कनेक्शन बैठ गया है। बिकॉज तकरीबन 200 से 15 से ज़्यादा फेस टू फेस रिकॉर्ड हो गए और बहुत मज़ा आ रहा है, इतना लर्निंग मिल रहा है। और आई एम श्योर दैट आप एज अ फेस टू फेस लर्नर उतना ही लर्निंग ड्राइव कर पा रहे होंगे जितना मैं दे पा रहा हूँ। दोस्तों फेस टू फेस का फॉर्मेट में एक छोटा सा चेंजेस किया। अब हम दो काम करते हैं, दो वीडियो डालते हैं। पहला थर्सडे को डालते हैं जहाँ पे हमारे जो गेस्ट थे उनके बारे में आपको बताते हैं, और फ्राइडे को और डीप एनालिसिस करते हैं और मेरे साथ और भी बहुत लोग जुड़ते हैं जो उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। आई थिंक ये चौथा या पांचवा फेस टू फेस नए फॉर्मेट में, और इतना लर्निंग हो रहा है, इतना ज़बरदस्त डीप में हम लोग जा रहे हैं एक लर्निंग में। बहुत मज़ा आ रहा है और आपको भी आ रहा होगा। और नहीं आ रहा है तो आप शायद इस चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो आप जुड़ जाइए, बिकॉज दिस इज़ रियली समथिंग विच इज़ इनक्रेडिबल। दोस्तों आज का जो फेस टू फेस है ना, अगेन आप बोलेंगे कि एक ही बात बार बार आप करते हैं, बट क्या करूं, बिकॉज हर बार जो गेस्ट आते हैं ना वो इतना डीप इंसाइट और इतना डीप बैकग्राउंड के साथ आते हैं कि मन करता है बस उनके साथ बैठे रहें और बात करते रहें। तो आज के जो गेस्ट हैं उनका इतना रिच एक्सपीरियंस है, आई थिंक तकरीबन 35 साल से ज़्यादा वो मार्केट में लगे हुए हैं। उनका बैकग्राउंड पुराना, जो मार्केट के पहले का बैकग्राउंड है वो भी एक्साइटिंग था, जो मार्केट के दौरान उन्होंने जो काम किए हैं वो भी बहुत एक्साइटिंग है। और मुझे गारंटी है कि आने वाला सालों में ये इमर्ज करेंगे वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों मज़ा आएगा, फोकस कीजिएगा। और चलिए इस वीडियो में इनवाइट करते हैं हमारे गेस्ट को जो हमको अपने बारे में बताएंगे और डिटेल स्ट्रैटेजी जो होगा कल 5 बजे। ठीक है, तो लेट अस इनवाइट आवर गेस्ट फॉर दिस फेस टू फेस, मिस्टर मनु। हेलो सर। थैंक यू विवेक। कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ आप अपने साथ जोड़ने के लिए। इट्स अ एब्सोल्यूट ऑनर एंड प्लेजर। देखिए ये ऐसी बात है कि इट्स ऑलवेज अ म्यूचुअल थिंग। मैंने टीम को बोला कि इस बार है ना लाइट थोड़ा कम रखना क्योंकि ऑलरेडी एक जगह से लाइट बहुत आने वाली है क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? चलो अमेजिंग, इट्स आई हैव बीन फॉलोइंग यू। आपके बारे much. में कुछ लिटरेचर्स भी थे, तो आई हैव बीन रीडिंग दोज लिटरेचर्स। तो बहुत पहले से मन था कि आप आएं और अपना जो एक्सपीरियंस है मार्केट का शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू। एब्सोल्युटली माय ऑनर, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट। सो मनु, एडवांटेज आपके साथ ये है कि बहुत कुछ बातें की जा सकती है बियॉन्ड मार्केट। आई थिंक लाइफ के फिलोसॉफीज, व्हाटएवर लिमिटेड इंटरेक्शन आई हैड विथ यू बिफोर दिस रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, इज सो मच विच इज देयर इनसाइड यू। तो आई वांट टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ यू। तो टाइम का बाउंडेशन मत कीजिएगा और कंजूसी मत कीजिएगा देने में बिल्कुल। सो मनु, आपके बारे में थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड, थोड़ा आपके बारे में व्हाट्स योर एज? आई थिंक यू आर वेरी यंग। नहीं, आई एम 47. Oh, nice. I'm That's 47, a young yes. age only. That's not very far away. So, how did the journey of market started? So जितने भी लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनको पैसा कमाने की ख्वाहिश रहती है। Yeah. तो जब मैं कॉलेज गया 16 साल का था, अच्छा। तो पॉकेट मनी हुआ नहीं करती थी, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे। तो उस समय बिजनेस टुडे की एक मैगजीन में मैंने हर्षद मेहता साहब की फोटोग्राफ देखी। Oh, this was फर्स्ट टाइम। दिस वाज ईयर 92 एंड 93। यार ये जो मतलब ठीक है। हर्षद मेहता का जो टाइम था ना, हाँ। कितने लोगों का लाइफ वो बना के चले, Correct. ये तो आप मानेंगे नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इंस्पिरेशनल फिगर। वो डिफरेंट बात है कि फॉर वॉट एवर रीजन ही गेन्ड सम बैड पब्लिसिटी एंड बैड प्रेस, बट द कल्चर ऑफ इक्विटी एंड द मोटिवेशन एंड जो उन्होंने स्टॉक मार्केट को सबके सामने लेके आए और उससे क्या हो सकता है, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को जो ओपन किया, वो मुझे लगता है वो सारा श्रेय उन्हीं को जाना चाहिए। तो मैंने एक किसी बिजनेस टुडे की मैगजीन में उनका फोटोग्राफ देखा, पीछे उनकी 40 गाड़ियाँ, कोट पहना हुआ उन्होंने, और वो एक आइकॉनिक पिक्चर मुझे लगता है शायद सबने देखी हो। Yes, राइट। और उस समय उनके पास सबसे पहली लेक्सस, और हमारे पास स्कूटर भी नहीं हुआ करता था कॉलेज में, पॉकेट मनी के इनफ पैसे नहीं होते थे कि बर्गर भी खा सके। तो मैंने थोड़ा सा किताबें पढ़नी शुरू की, और उस समय कोई इंटरनेट नहीं होता था, नथिंग एट ऑल। तो थोड़ा हर्षद मेहता के बारे में अखबार इकोनॉमिक टाइम्स में तब से लेता हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स लेना शुरू किया, समझना शुरू किया, और फिर 2-4 किताबें पढ़ ली। तो करते करते विद इन 4-5 महीने में हमने
कॉलेज में एक छोटा सा फंड लॉन्च कर दिया। अच्छा। हाँ, हम 2 दोस्त। अच्छा। और हमने एक छोटा सा फंड लॉन्च कर दिया और हमने 3-4 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। Okay. उस समय वो बहुत होते थे पैसे। Which college was it? होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। Oh, So I'm a hotel management graduate. क्या बात कर रहे हैं? जी। From hotel management Correct. to stock market. Correct. So I'll tell you about the journey, of course. मैं एक छोटा सी बात बोलता हूँ दोस्तों कि कई लोग पूछते हैं कि सर सीए नहीं किया, एमबीए फाइनेंस नहीं किया तो क्या शेयर बाजार में उतरे? अरे देख लो, लाइव एग्जांपल है होटल मैनेजमेंट से स्टॉक मार्केट में एंड मैनेजिंग अदर पीपल्स मनी। ये तो ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे क्या फाइनेंस बैकग्राउंड होना जरूरी है क्या? नहीं, गणित तो आना चाहिए। गणित आना चाहिए और अच्छे वाला गणित आना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो योर माइंड शुड वर्क ऑन नंबर्स, यू शुड स्लीप नंबर्स, यू शुड ब्रीद नंबर्स। तो वो आपको थोड़ा मैथ आना चाहिए और जनरल अवेयरनेस है, जितना पढ़ेंगे उतना बढ़िया है। सही है। प्लीज, मैं इंटरप्ट कर गया। तो फिर हमने एक छोटा सा फंड लॉन्च कर दिया कॉलेज में ही। तो हमने अपने प्रिंसिपल साहब से, स्टूडेंट से, टीचर से कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए। अच्छा। तो अभी हमारा वो 3 साल का कोर्स शुरू ही हुआ था। वो करते करते ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत धुरंधर स्टॉक मार्केट फंड मैनेजर थे, पर कुछ गलतियां की, लेकिन वो कुछ साल बहुत अच्छे थे स्टॉक मार्केट के लिए। 92 से 95 के उस समय देयर वाज अ बिट ऑफ अ टेल विंड दैट वी गॉट, और वी गॉट लकी एंड वी लर्नड अ लॉट, वी मेड अ फ्यू मिस्टेक्स। बट कुछ ऐसा दस्तूर था कि मेरे ख्याल से 3 साल में या 2.5 साल में सबका पैसा डबल हो गया। Now I would say it was because we were just starting our journey। उस समय हम अपनी जर्नी को शुरू ही कर रहे थे। तो मैं कहूँगा कि ये स्किल शायद 25% ही हो और 75% लक था। सो आई मस्ट कन्फेस दैट। अभी बहुत लोग कन्फेस कर रहे हैं, वैसे कोविड वाले जितने लोग आए, पहला 2 साल जो पैसा बना, करेक्ट, अब सबको रियलाइज हो रहा है कि अरे वो तो मार्केट ने दिया था, स्किल तो बना ही नहीं हमारा उतना। तो उस समय स्किल बहुत कम था, लक था, और सबका पैसा हमने दिया, हमारी पॉकेट मनी अच्छी बन गई। तो वो एक जर्नी स्टार्ट हो गई मेरी। तो उसके बाद मैं लोगों के पैसे मैनेज करता रहा, कुछ लोगों को एडवाइस देता रहा, वो धीरे धीरे करके, तो अगर आप समझें कि एसेट अंडर मैनेजमेंट वो भी बढ़ता रहा। किसी को आप एडवाइस कर रहे हैं तो उसका वो भी आपका AUM ही बन गया ना, चाहे आप उससे कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, वो अलग बात है। तो फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रहा, फिर धीरे धीरे मैं शिप बिल्डिंग में आ गया, फिर धीरे धीरे मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ गया, फिर हॉस्पिटैलिटी कंस्ट्रक्शन में आ गया। फिर मुझे कुछ साल बाद ख्याल आया कि यार मुझे अपग्रेड करनी है अपनी एजुकेशन। तो मैं 13-14 साल की नौकरी के बाद अपनी लाइफ को मैंने फुल स्टॉप लगाया, GMAT का एग्ज़ाम दिया और मैं MBA करने लंदन गया। वाह। तो वहाँ मैं 2 साल रहा, फुल टाइम फाइनेंस और मार्केटिंग में MBA किया। फिर मैं वापस आया, फिर मैंने अपना करियर चेंज किया। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा अलग अलग, आई हैव बीन अ वेरी वेरी एक्सपेरिमेंटेटिव पर्सन विद माई लाइफ एंड माई करियर, एंड आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट वॉट एवर यू डू, जो भी काम शिद्दत से करो, 100% से करो, तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट का ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि अक्सर लोग, क्या होता है कि लाइफ में जब भी कोई अपना दिशा चेंज करते हैं वो बहुत घबरा जाते हैं, क्या होगा। तो उसमें मैंने कहीं एक पंक्ति मेरे मन में बहुत है कि yesterday concerns us no more and tomorrow concerns us not yet। करेक्ट। तो जो है आज में करो, शिद्दत से करो, पूरी मोहब्बत से और जिंदा दिली से करो, भगवान अपने आप ऑर्केस्ट्रेट करेंगे आपका सक्सेस। भगवान की भी तो जिम्मेवारी है ना हमारे प्रति। सही है। हम उनकी पूजा करते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, तो he also has to prove himself, so you should allow God to prove himself as well। That's what I believe। लेकिन आप एक मौके पे मल्टीपल काम भी तो कर रहे हैं, जैसे आपने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी आप थे, साथ में स्टॉक मार्केट में भी आपका इंटरेस्ट था, तो यू बिलीव इन मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग तो लाइफ ही है जी। हाँ, लाइफ ही मल्टीटास्किंग है, और इट डजंट मैटर रियली, बिकॉज जब आप इतनी तीव्र गति से जाने की कोशिश करें किसी भी दिशा में कि आप स्पीड ना मैनेज कर सकें और कंट्रोल ना कर सकें, तब एक्सीडेंट होगा। लेकिन अगर आप हर चीज़ स्लो और इंजॉय करते हुए जाएं, अपनी ज़िंदगी को भी स्लो रखें, जैसे एक कहावत है कि आपने लैम्बोर्गिनी में पॉइंट A से पॉइंट B जाना है, ठीक है, और फिर जैसे ही आपका पेडल से पैर हटा तो एक्सीडेंट का चांस। या आप नॉर्मल गाड़ी में, टॉय ट्रेन में जा रहे हैं, खिड़की खुली हुई है, हवा आ रही है, ठंडी हवा, और आप दृश्य भी इंजॉय कर रहे हैं, स्पीड भी इंजॉय कर रहे हैं। बिकॉज अगर फिलोसॉफिकली देखा जाए तो हम, वेयर आर वी ऑल हेडेड टू? फिलोसॉफिकली स्पीकिंग वी आर ऑल रनिंग टूवर्ड्स आवर ग्रेव, राइट? वो सबसे बड़ा सत्य है जीवन का। सो उसको स्लो डाउन करो, इंजॉय करो, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे संबंध बनाओ। तो बस यही
यही आपके चेहरे के चमक का राज है क्या? Did anything happen in your life that you became this or you were always like this? ये जो philosophy है, ये तो thought process है, जी, मुझे बहुत डिफिकल्ट होता है ये जो लाइफ आप कह रहे हैं ना. हाँ, पर्सनली मुझे बहुत डिफिकल्ट होता है लाइफ जीना, बिकॉज आई एम अ वेरी हसल गाय. अच्छा, कि बस ये फिर ये इस प्रोसेस में क्या है ना, ऑब्वियसली यू डोंट एंजॉय वन थिंग व्हिच यू वांट टू डू. हाँ, मुझे लगता है कि देखो हर किसी को अपना झंडा गाड़ना है, ठीक है. कुछ लोग बोलते हैं कि यार मेरे झंडे को सलाम करेगा कौन, तो मुझे अपना जो झंडा गाड़ना है वो मेरी परिभाषा में गड़ा होना चाहिए. तो कुछ लोगों का झंडा गड़ता है कि कितने एक्स्ट्रा जीरोज हैं आपके बैंक अकाउंट में. कुछ लोग बोलते हैं कितने लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं. कुछ लोग बोलते हैं मेरे संबंध कैसे हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि, तो मुझे लगता है कि अगर आपके बेसिक्स जनरली टेकन केयर ऑफ है, अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि यार अपनी बच्ची की स्कूल की फीस दे देंगे, 2 वक्त की रोटी खा लेंगे, ठीक है, और सर पे छत रहेगी, तो फिर निर्भय होकर जिंदगी जीनी चाहिए. वैसे 2 वक्त की रोटी हाँ, आप एक टाइम खाते हैं. दोस्तों आज है ना, ये तो बड़ा जबरदस्त डिस्कशन होने वाला है कि हाउ कैन समवन ईट ओनली 1 टाइम अ डे एंड लुक सो हेल्दी, और रादर शुड आई से दिस कि because you eat 1 time a day, that's why you're so healthy. Share with us your you know the mantra of so ऐसा है कि मैंने एक किताब पढ़ी और थोड़ा ह्यूमन जेनेटिक्स के ऊपर एक मैंने किताब पढ़ी. Okay. तो उस किताब में मैंने ये सीखा कि जो हमारा ह्यूमन जीन पूल है वो 30-40 हज़ार से सेम है, 30-40 हज़ार साल से सेम है. हमारी जीन्स चेंज नहीं हुई हैं, लेकिन पिछले 100-150 साल में जो हमारा abundance ऑफ प्रोविजंस वो बहुत ज़्यादा हो गया. तो हमने खाना ज़्यादा शुरू कर दिया, हमने पीना ज़्यादा शुरू कर दिया, हमने इंडल्ज होना ज़्यादा शुरू कर दिया. वो करते करते हमारे सिस्टम को शॉक हो गया, क्योंकि सिस्टम तो बेसिकली स्टारवेशन को ही फाइट करने के लिए बना है अभी भी. कि आपको भूख लगी, फिर आपने हंटिंग की, फिर आपने गैदर किया, खाया, सो गए, फिर आपने प्रोक्रिएट किया और जनरेशंस को आपने प्रोक्रिएट किया, और फिर आपने अगले दिन का सोचा, राइट. लेकिन अब क्या हो गया, फ्रिज बन गया. अब हम खा ज्यादा रहे हैं. कभी किसी जानवर को आप ओवरफीड नहीं कर सकते. वो अपनी प्लेट में, जो अगर आपके घर में डॉग भी हो, अगर उसका पेट भर जाए तो वो इतना सा भी छोड़ देगा. आप उसको डिसिप्लिन नहीं कर सकते. हम अक्सर बोलते हैं यार पेट नहीं भरा अभी, या नीयत नहीं भरी, राइट, या थोड़ा और दे दो. तो हमारी जो परिभाषाएं हैं, वो जो हमने बाउंड्रीज हैं, उनको इतना एक्सपैंड कर दिया है कि हमने इंडल्ज करना शुरू कर दिया ओवर ईटिंग में. तो व्हेन वी इंडल्ज आवरसेल्व्स इन ओवर ईटिंग, ऑब्वियसली इट हार्म्स अस, इट एक्यूमुलेट्स स्ट्रेस. ईटिंग इज ऑल्सो अ स्ट्रेसफुल थिंग. तो कई साल से मैं अब एक ही मील खाता हूँ. शाम को बिटवीन 6 and 8 आई फिनिश ऑफ ऑल माई फूड. आई स्टार्ट विद सम फ्रूट एंड एक फुल्का, थोड़ा सा चावल दाल, सिंपल सा खाना. हम कभी महीने में एक बार नॉनवेज खाए तो खाए, अदरवाइज हम प्राइमरीली वेजिटेरियन हैं. बहुत बढ़िया काम चल रहा है. और सुबह उठ के और वो जो शाम तक का समय है, ये इसमें कुछ नहीं, सिर्फ ब्लैक कॉफी, एनीथिंग दैट डज नॉट किक इन मेटाबॉलिज्म. सो नो शुगर, नथिंग. योर पैनक्रियास शुड गेट अ रेस्ट. ओके, राइट. व्हाट इज हैपनिंग इज, हो क्या रहा है कि हम लोग अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से इंसुलिन इंटॉलरेंस हो रही है. पैनक्रियास कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहा है इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए, फिर बॉडी इंसुलिन के लिए इंटॉलरेंट हो जाती है. इसीलिए हर दूसरे या तीसरे आदमी को या तो डायबिटीज है या वो बॉर्डर लाइन डायबिटीज हो चुका है. और इंडिया में प्रेवलेंस ज्यादा है, बिकॉज इंडिया में वी नेवर हैड अबंडेंस टिल अबाउट 50-70 ईयर्स अगो. तो अबंडेंस इतनी ज्यादा आ गई है कि वो अबंडेंस को हमारे बॉडी हैंडल नहीं कर पा रही. अनबिलीवेबल. तो ये कितने 35 साल से 40 साल नहीं, ये मैंने अभी पिछले मेरे ख्याल से 8-10 साल से शुरू किया है कम खाना. यू आर पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, तो वहाँ पर तो मतलब रेजिस्टेंस, वहाँ तो खाना ही खाना है चारों तरफ. हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या है, अच्छा ब्रेकफास्ट, अच्छा लंच, अच्छा डिनर. लेकिन आप सब कुछ खाएं, लेकिन वो जो लोभ है कि पेट भरना है मुझे, आप खाएं, अपना थोड़ा टेस्ट करें और छोड़ दें. इच्छा रहनी चाहिए किसी भी चीज की, तभी अगले बार आप और ज्यादा एंजॉय करेंगे. हर चीज की इच्छा छोड़ दो, कुछ. So when you look forward to something, then you are happy, then you're working towards it, then you have an anticipation. Don't kill your anticipation. So how has this character of yours or lifestyle of yours help you to become a better stock market participant? Is there any relationship? Yeah, बिल्कुल relationship है जी.
तो अगर आपने अपनी रेस से भी बाहर निकल गए, हम्म, ठीक है, मैं अक्सर वीडियोस देखता हूँ, हर आदमी बोल रहा है कि मेरा ROI क्या है, ठीक है, जो लोग एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कर रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि यार हमारे म्यूचुअल फंड में तो 35% कैगर आ रहा है, वॉरेन बफे का जो लाइफ का कैगर है वो 20.5% है, राइट। तो जब वॉरेन बफे का 20.5% है और 35%, तो दैट पर्सन हु सेलिंग शुड बी द रिचेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट, करेक्ट। एंड ही शुड अट्रैक्ट सो मच ऑफ कैपिटल। तो मुझे लगता है कि वी शुड बी ट्रू टू आवरसेल्फ, ठीक है। स्टॉक मार्केट 15% कई साल से कंसिस्टेंट कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दे रही है, तो अगर आपका इच्छा रहेगी कि मुझे चलो यार 17 कमाना है, 18 कमाना है, 19 कमाना है, तो आप रिस्क कम लेंगे, आप सेटिस्फाइड रहेंगे, आप खुश रहेंगे। जब आप 35% कमाने की कोशिश करेंगे तो आप रिस्क भी ज़्यादा लेंगे, दुखी भी रहेंगे जब वो नहीं कमेगा, और गलतियां करेंगे, और जब वो गलतियां करेंगे उनसे उभरने में फिर और ज़्यादा साल लग जाएंगे। मैंने भी ऐसी गलतियां की भी हैं, बहुत सीखा है मैंने उन गलतियों से, तो इसीलिए शायद मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। इसीलिए मैं अपने क्लाइंट्स को भी कभी ये नहीं, वो बोलते हैं यार वो ये और ये वाले म्यूचुअल फंड में नाम नहीं लूंगा, वो तो 35% गारंटी कर रहे हैं। मैंने कहा मैं आपके लिए आई एम नॉट द राइट गाय फॉर यू, बिकॉज अगर आपको 35% दे रहा है तो मैं भी उनको अपने क्लाइंट्स को वहां शिफ्ट कर दूंगा। सही बात है, बट गारंटी होना चाहिए। हाँ, तो देयर इज अ लॉट ऑफ मिस सेलिंग इन दिस इंडस्ट्री। तो अपनी गति को कम रखें, सेटिस्फाइड रहें। इसीलिए अक्सर क्या होता है कि क्लाइंट्स आपका इंटरव्यू लेते हैं, मैं अपने क्लाइंट्स का इंटरव्यू ज़्यादातर लेने की कोशिश करता हूँ कि हम फिलोसॉफिकली मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे। फिलॉसफी मैच होना बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट को अगर जाना है लैम्बोर्गिनी में और मैं टॉय ट्रेन में जाके खुश हूँ, पहुँचना सबने वहीं है, कौन कितना रिस्क ले रहा है उस जर्नी में वो बहुत मैटर करता है। तो इसलिए मैं भी क्लाइंट से पूछता हूँ कि आपकी फिलॉसफी क्या है, फिर मैं वो 4 बार रिपीट करता हूँ, फिर उस कॉन्वर्सेशन को मैं रिकॉर्ड करके एक ईमेल भी भेज देता हूँ ताकि वो ऑन रिकॉर्ड रहे। क्योंकि कई लोग बोलते हैं नहीं 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 यार हमें कोई जल्दी नहीं है, आप पैसा संभालिए, ठीक है, और फिर वो फोन कर देंगे 1 हफ्ते के बाद कि मनु जी क्या हो रहा है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन इन्वेस्टर में कि वी फॉरगेट व्हाट वी साइंड अप फॉर। करेक्ट। एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, इन मनु हैज़ हिज PMS, तो वो लोगों का पैसा मैनेज करते हैं, और आई थिंक आप स्मॉल केस भी आपका भी? जी जी जी, हाँ, तो इनके खुद के सर्विसेज हैं जो पैसा मैनेज करते हैं। तो बट मेरा इनके साथ में अभी तो कोई कमर्शियल रिलेशनशिप है नहीं, होगा तो बता देंगे। अभी ये जो वीडियो है ना, इन्होंने मुझसे पैसे लिए ना मैंने कोई पैसे, जी जी बिल्कुल, है ना। तो ये मैं डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है, बिकॉज ऑल दिस एक्सरसाइज आर प्योरली लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग एक्सरसाइज। इसमें कोई भी किसी का इंटेंशन नहीं है कि आपको कुछ बेचा जाए। और मैं भी एक बोलना चाहूँगा कि आपका बड़प्पन है कि आउट ऑफ द ब्लू, मैं सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, कभी कभी ट्वीट करता हूँ, सो यू रीच्ड आउट टू मी एंड आई वाज वेरी chuffed about it, I was very happy about it कि a person who as well known as you has reached out and I was very happy and मैंने बोला यार नहीं, मैं कलकत्ता चलता हूँ, मुलाकात होगी, एक नए संबंध बनेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा। I was so happy to be here. Same feeling is mutual. इनफैक्ट आजकल मैं यही कोशिश करता हूँ जिसके कम फॉलोअर है उनको पकड़ूं बिकॉज बहुत सारी कहानी है इसके पीछे। आई विल नॉट गेट इनटू दैट। सो ग्रेट मनु, आपके बारे में जाना बहुत अच्छा लगा एंड आई विश आई नो यू मोर एज वी इंटरेक्ट मोर टुडे एज वेल एज इन फ्यूचर। तो बहुत कुछ सीखेंगे आपसे, बट लेट मी जस्ट क्लोज दिस वीडियो अबाउट यू नाउ। एक बात मैं कहना चाहूँगा। हाँ बताइए। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो यस यस, तो मैं गोल्फर हूँ। आई एम अ गोल्फर बाय हॉबी। नाइस नाइस। तो गोल्फ ने मुझे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बहुत कुछ सिखाया। अच्छा, ग्रेट। और मैं आपको बताता हूँ कैसे। कि गोल्फ, जो गोल्फर है ना, वो धैर्य वाला गेम है। आप भाग नहीं रहे, आप स्लो गेम खेल रहे हैं, 4-5 घंटे लग रहे हैं। हर गेम में मूविंग बॉल है, गोल्फ में स्टेशनरी बॉल है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है विद एक के हर शॉट लेने से पहले आप उसको समझें और आप उसको, कोई जल्दी में नहीं है तो अपना शॉट लेने से पहले। तो अक्सर क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट्स में हर आदमी बहुत जल्दी कहीं ना कहीं पहुंचना चाहता है। गोल्फ में यू आर प्लेइंग अगेंस्ट योर सेल्फ। तो आपको अपनी डेफिनेशन बनानी है कि आपने कहाँ पहुंचना है, कितनी देर में पहुंचना है। तो इन्वेस्टमेंट्स में भी वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करनी है, जिसको साल का, कुछ लोग बहुत एडवर्टाइज करते हैं कि हम तो साल में 100% रिटर्न कमा लेते हैं, तो वो अपने उसके हिसाब से वो रिस्क ले रहे हैं। तो आपका गोल्फ और लाइफ और इन्वेस्टमेंट में ये है कि आपको अपना खुद वो है कि आपका हैंडीकैप कितना है, कि कितनी
टोटल नंबर ऑफ शॉट्स में आपने वो राउंड पूरा करना है। टाइगर वुड्स जो क्लासिफाइड नंबर ऑफ शॉट्स हैं, जो जिसको पार बोलते हैं, वो कई बार 8 से 8 बिलो पार कर लेता है। मेरा हैंडीकैप 18 है, तो मुझे 90 शॉट्स में अगर मेरा पूरा हो जाए तो मुझे उससे 88 करने का शौक ही नहीं है। तो गोल्फ ये बहुत है। दूसरा क्या है कि गोल्फ में जब आप शॉट लेते हैं तो यू लुक एट द बॉल, you keep watching it, you take a aim and you make a stance, and then you have all the luxury to hit the ball. इन्वेस्टमेंट भी वही है कि कोई जल्दी नहीं, हर चीज़ को तरीके से, तमीज़ से समझो, अपनी इन्वेस्टमेंट को और अपने जो आपका टारगेट है उसको आप समझें और आपने कितनी दूर मारना है। फिर गेम में रहना बहुत जरूरी है। अगर आपने बहुत जोर से शॉट मारा और अपनी बॉल को चंद्रमा पे फंसाने की कोशिश की तो वो रफ में चली जाएगी। करेक्ट। लेकिन अगर आप बोलेंगे यार मुझे इतना ही जोर से शॉट मारना है कि मैं गेम में रहूं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। करेक्ट। तो रिस्क समझना बहुत कि जितनी जोर से मारेंगे उतना शॉट गड़बड़ होने का चांस है, तो उसको आप उतना ही मारिए जितना आप मैनेज कर सके। तो वो है। और अपना जो हैंडीकैप है जिसमें आप कंफर्टेबल है कि अगर 72 पार का कोर्स है और आपका 18 हैंडीकैप है, गोल्फ की टर्मिनोलॉजी में, आप गोल्फ खेलते हैं? नहीं। अच्छा, गोल्फ की टर्मिनोलॉजी में अगर 18 हैंडीकैप है तो ठीक है, मतलब आप हर होल में 1 ओवर कर रहे हैं। ओके। 1 ओवर इन एवरी होल। ओके। तो 18 होल है, 1 ओवर। अगर 1 ओवर है, 1.5 ओवर भी है, मतलब 18 की बजाय 24 भी हो, तो आपका ये एम होना चाहिए कि मुझे 16 में नहीं खत्म करना। प्ले योर हैंडीकैप। ओके। सो दैट यू रिमेन इन द गेम। एक शॉट गलत हुआ और एक होल गलत हुआ तो आप गेम से बाहर, क्योंकि सडनली आपको 4-5 स्ट्रोक्स का लॉस हो गया। स्टेइंग इन द गेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट गोल्फ हैज टॉट मी एज फार एज इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न। वैसे गोल्फ समझदार लोग खेलते हैं तो इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए भी तो समझदार होना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे होगा? फिर तो कैजुअलिटी तो हो ही सकती है। बिल्कुल। हाँ, चलिए, ग्रेट। इट वाज अ ग्रेट एनालॉजी, मज़ा आया। एंड आई थिंक इसको और बिल्ड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि कल 5 बजे रिलीज़ होगा। तो आई होप यू गाइज विल स्टे। और अगर आप ये 5 बजे वाला वीडियो में ज्वाइन किए ना, तो कल का भी वीडियो देखिएगा, ताकि इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए ना, जिनसे हम सीखने वाले। मिलते हैं कल 5 बजे, मानू। एंड आई थिंक यू हैव अ ग्रेट प्रेजेंटेशन ऑल्सो रेडी। प्लस आई विल ऑल्सो इन्वाइट गेस्ट हु विल आस्क यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मिलते हैं कल। बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफे के एग्जाम्पल्स देंगे और इन्वेस्ट करेंगे येस बैंक में। आई थिंक आई कॉल्ड आउट द येस बैंक थिंग लॉन्ग टाइम अगो। जब वो 400 रुपये का था तो मुझे लगा कि इनकी बैलेंस शीट में, क्योंकि मैं उनके साथ डील करता था येस बैंक के साथ, तो उनकी जो बिजनेस प्रैक्टिसेस थी, तो मैंने एक ट्वीट कर दिया। मैंने कहा यार ये पक्का कुछ गड़बड़ है इस बैंक में। अच्छा। तो उस समय पीपल वर इन लव विद येस बैंक, राइट। एक और बैंक प्राइवेट ऐसा है जो उस दिशा में जा रहा है, पर मैं ऑब्वियसली नाम नहीं ले सकता क्योंकि आई डोंट वांट टू अट्रैक्ट एनी mass criticism, I would say. ठीक है, which people love. Which people love. But there's another bank which is getting into trouble. It will. अब वो आज हो, कल हो, परसों हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वो वाली ट्रेन मुझसे छूट भी जाए, even if it is going up, मैं कोई और ट्रेन पकड़ लूंगा, पर मैं रिस्क नहीं लूंगा। मैं रात को अपनी नींद खराब नहीं करूंगा। Are you a contrarian player then? मतलब जहां पर सब कोई घुस जाता है, आपको थोड़ा डाउट होने लग जाता है, उस पर ऐसा है? डेफिनेटली है जी। जब टीवी में भी कोई चीज प्रोफेस हो रही है, फंड मैनेजर भी प्रोफेस कर रहे हैं, तो उसको मतलब एक टेक्निकल भाषा में क्राउडेड ट्रेड बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे बैंकिंग है, इंडियन बैंकिंग इज अ वेरी क्राउडेड ट्रेड, राइट। एवरीवन लव्स बैंकिंग, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट बैंकिंग कि निफ्टी अब 44,000 पहुंच गया है, तो अब 70,000 पहुंच जाएगा, एंड न्यू टारगेट स्टार्ट कमिंग इन। बट आप ये सोचिए कि बैंकिंग का बिजनेस मॉडल क्या है। आई लव बैंक, आई मीन इंडियन बैंक्स आर डूइंग ग्रेट, दे आर गुड इन्वेस्टमेंट्स एंड सम ऑफ द बैंक्स आर गुड। लेकिन पीएसयू बैंक्स, क्या उनके सारे स्टाफ जो आज से 15 साल पहले जो उनकी परफॉर्मेंस थी, वही तो लोग काम कर रहे हैं। तो चेंज क्या हुआ है जो सडनली नैरेटिव चेंज हो गया? वो अगर कुछ क्वार्टर्स अच्छे निकल गए, कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। लोगों का डिफॉल्ट करने का चरित्र भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। बैंक्स का रिस्क लेना का भी वो चेंज नहीं हुआ। कल कोई ट्विटर में कोई बहुत अप्रिशिएट कर रहा था कि इंडिया का क्रेडिट कार्ड स्पेंड पिछले 1.5 साल में 3 टाइम्स हो गया। तो लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। मुझे लगा भाई अप्रिशिएट करने की बात नहीं है। इंडिया जैसी कंजर्वेटिव कंट्री में अगर आपका क्रेडिट कार्ड स्पेंड 3 टाइम्स हो गया 1 साल में, तो एक तो बैंक की बैलेंस शीट पे रिस्क ज्यादा हो गया। करेक्ट। और दूसरा, लोग, देयर इज सम पेन इन द इकोनॉमी
which everyone is not realizing maybe. So it's not something to be happy about कि बैंक्स के स्टॉक उस वजह से बढ़े, बल्कि इट्स समथिंग टू स्टॉप एंड रिफ्लेक्ट कि ये हो क्यों रहा है, व्हाट इज इट दैट वी आर मिसिंग, रादर देन बीइंग स्टूपिडली बुलिश अबाउट बैंकिंग. आई हैव नथिंग अगेंस्ट बैंकिंग, बट आप देखिए ना, कोई भी बैंक है वो पहले अपना लाइबिलिटी क्रिएट करेगा, करेक्ट, 7-8% पे, उसमें कंपटीशन है कि हम आपको 0.5% फालतू देंगे, आप IDFC में करें तो आपको 1% फालतू मिलेगा, आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट में FD जैसा मिलेगा. तो दैट मीन्स बैंक इज क्रिएटिंग अ ग्रेटर रिस्क बाय प्रॉमिसिंग, और जो आपकी लाइबिलिटी है वो तो आपको मीट करनी ही करनी है. फिर आपने उसमें थोड़ा सा मार्जिन रखा, फिर उसको लेंड किया, 2-3% का मार्जिन रखा. वो जो लेंडिंग है उसमें अगर बाई चांस किसी बिग बॉय के पास चलेगी जो अपना पासपोर्ट चेंज करा के इंडिया से निकल गया, तो 3% का आपका मार्जिन अगर एक क्लाइंट भी चला गया तो वो 33 into 300 मोटा मोटी, आई माइट नॉट बी एग्जैक्ट नंबर्स, आई एम हाइपर सिंप्लीफाइंग इट, एक रॉन्ग क्लाइंट या एक NPA टेक्स अवे द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 33 क्लाइंट्स. सो इट्स सच अ रिस्की बिजनेस बैंकिंग. बट वो तो अभी लॉज इतने स्ट्रिंजेंट हो गए कि नहीं निकल सकता ना कोई. इंडिया छोड़ के जा पाएगा क्या? नहीं, इंडिया छोड़ के ना जाए, पर पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो अब NCLT वगैरह के थ्रू आएगा जो आना है. हाँ, पर वो मतलब वो प्रोसेस है. हाँ, वो प्रोसेस है, और मुझे नहीं लगता कि तो फिर बैंक के फिर तो NPAs होने ही नहीं चाहिए. एक नॉमिनल NPA होगा तो NPA तो कम हो ही रहे नहीं. मुझे लगता है कि जो बैंक के NPAs हैं, एंड अगेन नथिंग अगेंस्ट इंडियन बैंक, पिछले कोविड के बाद बैंक्स को बहुत अच्छा लीवे मिला, बैंक्स को बहुत अच्छा प्रोविजंस मिले कि आप NPAs को एवरग्रीनिंग कर लो, री फाइनेंस करने की ऑप्शंस मिली. ठीक है, उन्होंने प्रोविजंस किए भी, बैलेंस शीट्स को क्लीन भी किया, लेकिन अब जो सारी रीपेमेंट्स हैं अब शुरू हुई हैं.